हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स इंडियंस मेक इन इंग्लिश विद सॉल्यूशन। कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इंडियंस अक्सर करते हैं और वो गलती आपको नहीं करनी है और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया है, डू यू ऑल्सो से आई एम हैविंग अ पेन और ही इज़ माई कज़न ब्रदर। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते हैं, इफ़ समवन स्पीक्स दिस वे देन दिस इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग। तो इनके करेक्शंस आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। जानेंगे किन के लिए भी वीडियो आज की यूज़फुल होने वाली है। तो स्टूडेंट्स के लिए और जॉब इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी और एनीवन हु वांट्स टू मेक देयर इंग्लिश साउंड नेचुरल, कोई भी व्यक्ति जो अपनी इंग्लिश को नेचुरली साउंड करना चाहते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक 1 आता है विच इज़ आई एम हैविंग अ पेन। मेनी पीपल से आई एम हैविंग अ पेन, इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग। तो आई एम हैविंग अ पेन ये गलत तरीका है कहने का। तो व्हाट शुड पीपल से? आई हैव अ पेन। दे शुड से इंस्टेड आई हैव अ पेन। ऐसा क्यों? क्योंकि हैव पोजेशन के लिए होता है और इसमें कंटिन्यूस टेंस नहीं लगाया जाता है, तो इसीलिए आई एम हैविंग नहीं होगा, आई हैव अ पेन कहा जाएगा। मिस्टेक 2 होता है, ही इज़ माई कज़न ब्रदर। वेरी कॉमनली यूज वर्ड, गलत है ये। ही इज़ माई कज़न ब्रदर। करेक्ट सेंटेंस, ही इज़ माई कज़न। ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश में कज़न सफिशेंट होता है और अलग से इसमें ब्रदर या सिस्टर ऐड नहीं किया जाता। मिस्टेक 3, ओवर यूज़ ऑफ ओनली। ओनली का ओवर यूज़ होता है सेंटेंसेस, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आई टोल्ड हिम येस्टरडे ओनली। मैंने कल ही ये बात बताई। अब यहाँ ही हिंदी के शब्द के लिए ओनली यहाँ पे यूज़ हुआ है विच इज़ रॉन्ग। सो पीपल शुड से आई टोल्ड हिम येस्टरडे और दे कैन ऑल्सो से आई टोल्ड हिम जस्ट येस्टरडे। ही के लिए येस्टरडे के पहले जस्ट लगाइए, ये स्लाइटली बेटर एम्फेसिस करता है टाइमिंग का, और येस्टरडे के बाद ओनली लगाना इसीलिए गलत है। जब भी आप ओनली लगाते हैं येस्टरडे के बाद तो ये ग्रामेटिकली इट कैन बी ओके, बट इट एम्फसाइजेज ओनली येस्टरडे, स्पेसिफिकली येस्टरडे के बारे में एम्फसाइज करता है, विच साउंड्स स्लाइटली अननेचुरल। इसीलिए हिंदी के लिए जब भी ही लगाना होता है तो ट्रांसलेट ओनली नहीं लगाना चाहिए, जबकि येस्टरडे के पहले आप जस्ट लगा सकते हैं। मिस्टेक 4 है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, सिंस एंड फ्रॉम। यहाँ पे सेंटेंस दिया है, आई एम लिविंग हियर फ्रॉम 10 years, विच इज़ रॉन्ग। यू हैव टू से आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। यहाँ पर फॉर का यूज़ करेक्ट है, फ्रॉम गलत होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉर पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, एक टाइम से स्टार्ट होकर दूसरे टाइम तक जाता है, वो फॉर होता है। और सिंस हमेशा ही स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंस मंडे और सिंस 1980, वहाँ पर सिंस का यूज़ होता है। तो ये सिंस और फॉर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो हमने देखे। अब हम आगे बढ़ेंगे मिस्टेक 5 की तरफ, विच सेज डू वन थिंग। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाले मिस्टेक वर्ड्स हैं जो इंडियंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। रॉन्ग क्या है इसमें? डू वन थिंग, कॉल हिम। नो, वी डोंट हैव टू से दिस वे, रादर वी हैव टू से वन थिंग यू कैन डू इज कॉल हिम। करेक्ट वे ऑफ सेइंग इज द लेटर वन, तो ये आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू से वन थिंग यू कैन डू इज कॉल हिम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डू वन थिंग बहुत ही अननेचुरल साउंड करता है। ये इंडियनिज्म को इंडिकेट करता है, मतलब इंडियन लैंग्वेजेस में से डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, जो कि इंग्लिश में बहुत ही अननेचुरल साउंड करता है। ग्रामेटिकली इट्स इनकरेक्ट, पीपल डोंट यूज दिस वे, द नेटिव स्पीकर्स डोंट यूज दिस वे। नाउ मिस्टेक 6 इज रॉन्ग प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ बस डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डिस्कस वाले वर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्कस अबाउट द इशू विच इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग। यू हैव सिंपली जस्ट से, यू हैव टू से दिस वे, डिस्कस द इशू। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिडंडेंसी दिखाता है, यानी अनावश्यकता दिखाता है। कौन सी रिडंडेंसी? अबाउट जो है यहाँ पर वो डिस्कस वर्ड में एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है, टू मच मीनिंग दे रहा है। डिस्कस ऑलरेडी अबाउट को कंप्राइज करता है, सो वी डोंट हैव टू यूज अबाउट विद डिस्कस हियर। नाउ रॉन्ग सेंटेंस अलग हो सकता है, फ्रेज, वो है ऑर्डर फॉर टी। ये भी रॉन्ग वे है सेइंग का, क्योंकि ऑर्डर के बाद डायरेक्टली टी आएगा। ऑर्डर एक वर्ब है, करेक्ट वे ऑफ सेइंग है ऑर्डर टी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद हमेशा ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि एक नाउन होता है। तो ऑर्डर के तुरंत बाद आएगा एक नाउन विच इज़ टी, एंड वी डोंट हैव टू यूज़ फॉर हियर।
तो order tea will be a correct phrase of saying when you go to the restaurant you simply have to say order a tea. बढ़ेंगे अब अगले मिस्टेक की तरफ। उसके पहले यहाँ पे दिया है कि कुछ वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाई जाती, तो ये वही वर्ब था जिसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लग रही है। अब मिस्टेक 7 हम देखने वाले हैं, यूजिंग वेरी मच इनकरेक्टली। वेरी मच को इनकरेक्टली कैसे यूज़ किया जाता है। आई लाइक क्रिकेट वेरी मच विच इज़ इनकरेक्ट वे ऑफ सेइंग। तो करेक्ट वे ऑफ सेइंग इज आई लाइक क्रिकेट अ लॉट। मैं क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। सो पीपल से दिस वे। ऐसा इसलिए क्योंकि वेरी मच रिटन इंग्लिश में तो ठीक होती है, लेकिन कोलक्वली यानी आम बोलचाल में अ लॉट ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये ज़्यादा नेचुरल होता है। इन मिस्टेक्स को देखने के बाद अब हम मिस्टेक 8 की तरफ बढ़ेंगे, जो कहता है टेंस मिक्सिंग। कई सारे टेंसेस बहुत सारे लोग मिक्स कर देते हैं, जैसे येस्टरडे आई गो टू द मार्केट विच इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग। यू हैव टू से इंस्टेड येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट। यहाँ पे येस्टरडे के साथ वेंट आएगा क्योंकि पास्ट टाइम वर्ड्स हमेशा ही पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। मिस्टेक 9 सेज इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ का इम्प्रॉपर यूज़, गलत यूज़ क्या होता है। सपोज अ पर्सन हैज़ इट्स नेम रोहन, so they can say, if they say myself Rohan, then this is incorrect way of saying. What can be correct way of saying? I am Rohan or my name is Rohan. ऐसा इसलिए क्योंकि myself एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे myself एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, जो कि इम्प्रॉपर यूज़ है इंग्लिश ग्रामर में। तो हमें क्या यूज़ करना है myself की जगह? वी हैव टू यूज़ अ प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। प्रोनाउन कैन बी आई और वी कैन ऑल्सो यूज़ possessive adjective my, और adjective के बाद तुरंत आएगा एक noun which is going to be name. So my name is Rohan और I am Rohan. बढ़ेंगे अब अगले मिस्टेक की तरफ, which is mistake 10, which says plural confusion. क्या होती है plural confusion? जानते हैं। She gave me many informations. It's an incorrect way of saying. तो correct way of saying क्या है? She gave me a lot of information. उसने मुझे बहुत सारी information दी। ऐसा क्यों लिखा जाता है अ लॉट ऑफ? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स हमें पहले जानने होंगे, हमने नाउन के चैप्टर में भी डिस्कस किया है, जैसे इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर और लगेज। ये हमेशा ही अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ क्वांटिफायर्स मैनी या नंबर वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते। तो इनके साथ क्या यूज़ किया जाता है? ये अपने साथ कभी भी ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन इन इंग्लिश ये होते हैं एंड डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो अगर आप क्वांटिफाई यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं? वी शुड यूज़ क्वांटिफाई सच एज मच, सम और अ लॉट ऑफ। हमें इसी तरह के क्वांटिफायर्स इनके साथ यूज़ करने होते हैं। ये मिस्टेक्स बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, हमारे साथ ना हो तो हम इसके लिए क्या सोल्यूशन देख सकते हैं? आइए सोल्यूशन सेक्शन में जाने। डेली बोलने की प्रैक्टिस करनी है, हिंदी से डायरेक्ट ट्रांसलेशन बंद करना होगा, शॉर्ट सेंटेंसेस में सोचना होगा और करेक्ट सेंटेंसेस को बार बार बोलना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन बेटर। नेटिव स्टाइल एग्जाम्पल्स को सुनना होगा। यहाँ नेटिव स्टाइल से मतलब है कि वो पीपल जिनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है उनके सेंटेंसेस आपको सुनने होंगे, सो यू विल बिकम नेचुरल इन योर इंग्लिश। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। आप और क्या देखना चाहते हैं वो भी बताएं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।